बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज 9 क्लास के टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम सिस्टम 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये किसने किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम 1969 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर एक बायोलॉजिस्ट वो आया। उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर नामी एक बायोलॉजिस्ट आया। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे साथ 5 है। फर्स्ट नंबर है किंगडम प्रोकैरियोटा आल्सो कॉल्ड किंगडम मोनेरा। फर्स्ट नंबर इसमें किंगडम प्रोकैरियोटा है, इसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटिया और पांचवा है किंगडम एनिमिलिया। इन सब को डिस्कस करने से पहले आपने ये 3 बातों को अभी से समझने की कोशिश करें। इन 3 बातों को, फर्स्ट नंबर है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, दूसरा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, थर्ड नंबर है हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट नंबर हम चलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में मेम्ब्रेन ये ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल है, एक ऑर्गेनिज्म के सेल है। इसमें हमारे साथ क्या है? ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है, ये पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो ये हमारे साथ कौन सा सेल है? ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होता। सेल होता है लेकिन न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता और उनके साथ साथ जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है वो भी मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल है जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोटिक वो सेल है जिसके सेल में सेल मेम्ब्रेन और जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक कहलाता है। दूसरी बात पर आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक से, यूनि का मतलब है एक, मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए हमारे साथ क्या है? यूनिसेलुलर कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो वो हमारे साथ मल्टीसेलुलर सेल कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को खुराक तैयार नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो हमारे साथ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फर्स्ट नंबर को डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा। हमारे साथ इसको किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं इस किंगडम में, इस ग्रुप में? वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हो। मैंने पहले भी बात की कि प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये इसमें नहीं होता। दूसरा है यूनिसेलुलर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बने हैं। जितने भी इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से मिलकर बने होंगे। थर्ड नंबर इसकी खुसूसियात क्या है? मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक, सम ऑटोट्रॉपिक्स। इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉपिक्स है। हेटेरोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, दूसरी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स पे जाकर वहाँ से खुराक लेंगी। और सम ऑटोट्रॉपिक, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, तो इसको हम ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। इसका जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है? ये देखिए सेल वॉल। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेल है, इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है, लेकिन ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक आउटर मोर जो लेयर होता है, ये देखिए बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाला आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में है, इसका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? म्यूरिन जिसे हम कहते हैं, और उसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन और ग्लूकोज आपस में मिलकर एक कम्बिनेशन बनाते हैं, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहते हैं।
इसके एग्जांपल में हमारे साथ कौन से ऑर्गेनिज्म है? सो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सो जो बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉपिक्स होता है और जो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारे साथ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुराक तैयार कर सकते हैं। इसको ब्लू ग्रीन अलजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा नंबर किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये हमारे साथ है यूकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स थी, ये यूकैरियोटिक्स है। यूकैरियोटिक मतलब ये जिसके सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, जो यूकैरियोट्स है वही तो है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है वो सिंपल होगी। कुछ कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स है यहाँ पर, सिंपल है। सिंपल और कम्प्लेक्स, सिंपल इस तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टिश्यू बनाते हैं। नॉर्मली तो हमारे साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं कि पहले सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि ये सेल एक से ज़्यादा तो है लेकिन एक कॉलोनी बनाई होती है आपस में। देखिए ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक सेल का काम है रिप्रोडक्शन करना, दूसरे सेल का क्या काम है, वो खुराक को तलाश करते हैं खुराक। तीसरे का काम उसमें मोटाइल की खसूसियात है, मतलब वो चलने फिरने की सलाहियत रखते हैं, इस तरह। तो ये हमारे साथ सिंपल यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सम आर प्लांट्स लाइक, इनमें 3 किस्म के प्रोटिस्टा हमारे साथ पाए जाते हैं। सम आर प्लांट्स लाइक, कुछ प्लांट जैसे होते हैं जो कि अगर प्लांट जैसे है तो वो ऑटोट्रॉप्स होगी, वो खुराक खुद अपने लिए तैयार कर सकेगी। दूसरा है सम आर एनिमल लाइक, कुछ एनिमल जैसे होगी, जो भी एनिमल जैसा होगी वो ऑटोट्रॉप्स होगी। और कुछ फंजाई लाइक, तो फंजाई लाइक जो भी हो तो हेटरोट्रॉप्स होगी, खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेगी। जो ऑटोट्रॉप्स, इसका सेल वॉल किससे बना होगा? इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा। और जो फंजाई लाइक है उसका सेल वॉल काइटिन से बना होगा और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। यूकैरियोटिक सिंपल है। हैबिटेट की बात यहाँ पर की गई है। इसकी हैबिटेट क्या है? ये एवरीवेयर पाए जाते हैं, दुनिया की हर जगह पर, पानी में, ज़मीन पर, हवा में, हर जगह जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो वहाँ पर वो बैक्टीरिया पाया जाता है। लेकिन इसका हैबिटेट ज़्यादातर क्या है? हैबिटेट्स हमारे साथ एक्वेटिक्स है। हैबिटेट रहने की जगह कौन कौन सी जगहों पर वो रह सकती है? तो वो है एक्वेटिक, मतलब वो जगह जहाँ पर पानी हो, पानी में ज़्यादातर ये हमारे साथ कहाँ रहती है? पानी में। एग्जाम्पल में है अलजी, जो अलजी लाइक है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, अलजी उसकी एग्जाम्पल है अलजी। और प्रोटोजोआ एनिमल लाइक, जो प्रोटिस्टा है हमारे साथ। और स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक, और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा हुआ, पेरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और थर्ड नंबर पे आते हैं किंगडम पंजाई है। तो किंगडम पंजाई में कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक्स है। ये बात याद रखना कि किंगडम मोनेरा के बाद जितने भी ग्रुप है फॉर, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया या प्लांटिया, इन चारों में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक जस्ट किंगडम मोनेरा में होगी। तो ये हमारे साथ कौन से ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोट्स है, ठीक है। मल्टीसेलुलर है, ज़्यादातर ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन एक जो है इसमें यीस्ट, जिसको हम खमीर कहते हैं, ये हमारे साथ यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से मिलकर बने हैं। ये इसमें एक्सेप्शन है। हेटरोट्रॉप्स ज़्यादातर है, ये सब हमारे साथ हेटरोट्रॉप्स है, यानी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट होगी या सेप्रोफाइट, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाकर वहाँ से खुराक लेगी। ज़्यादातर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो जो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट डेड प्लांट या डेड एनिमल वगैरह पे जाकर वहाँ से खुराक लेगी, डीके एंड डिकम्पोजिशन करेगी, उसकी ब्रेक डाउन करेगी और खुद खुराक एब्जॉर्ब करेगी। सेल वॉल इसका क्या है? काइटिन से मिलकर बना है। काइटिन हमारे साथ पॉलीसेकेराइड है, यानी हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है कि किस तरह खुराक लेते हैं? तो ये है मूड ऑफ न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव मतलब ये
जज़ब करते हैं खुराक को। जिस तरह ह्यूमन बीइंग के पास एक सिस्टम है, एक डाइजेशन का एक सिस्टम है, वो इंजेस्ट करते हैं, हड़पते हैं। इसमें वही सिस्टम नहीं है, वो एक चीज़ पे जाकर वहाँ उनको ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बॉडी में एक ख़ास एंजाइम है, वो एंजाइम सिक्रीट करके वहाँ से जो खुराक, वो एंजाइम उस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से जो मॉलिक्यूल है जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं बॉडी की किसी भी पार्ट पे। रिज़र्व फूड जो यहाँ पर खुराक स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन भी हमारे साथ पॉलीसेकेराइड है और एग्जांपल इसके है यीस्ट है, मशरूम है, मोर्स एक्सेट्रा और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट 4 नंबर की आते हैं किंगडम प्लांटिया। तो किंगडम प्लांटिया भी हमारे साथ यूकेरियोट्स है, मल्टीसेलुलर है। किंगडम प्लांटिया हमेशा मल्टीसेलुलर होगी। ऑटोट्रॉप्स यानी ये जितने भी हमारे साथ इस किंगडम में प्लांट होगी वो ऑटोट्रॉप्स होगी, यानी खुराक खुद तैयार करेगी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, क्योंकि इसके सेल में क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल जिस सेल में होगी वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो फोटोसिंथेसिस ये अमल होगी, इसको अमल तनफ़ुस कहते हैं। इसके ज़रिए ये खुराक तैयार करेगी। इसका सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बना है। जिसका किंगडम प्लांटिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज भी हमारे साथ क्या है? पॉलीसेकेराइड है, बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, एक टाइप है। यानी एक बात और यहाँ पर मेंशन किया है, लेक सेंट्रियोल्स। मोस्टली लेक सेंट्रियोल्स का मतलब है कि ज़्यादातर प्लांट्स इसमें, यानी जो छोटे प्लांट्स है उसमें जो सेंट्रियोल मौजूद होगी, लेकिन हायर प्लांट में वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होगा। सेंट्रियोल हमारे साथ एक ऑर्गेनेलिस है जो सेल डिवीजन के दौरान काम आती है। तो ज़्यादातर यानी हायर प्लांट में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होगा किंगडम प्लांटिया में। रिजर्व फूड इसका स्टार्च है। स्टार्च भी हमारे साथ क्या है? पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है। एग्जाम्पल में हमारे साथ ब्रासिका है, फर्न्स है, वीट, माय, ये सब इनके एग्जाम्पल है। नंबर पे आते हैं किंगडम एनिमिलिया। तो लास्ट किंगडम है और इसमें हम भी आते हैं। किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकेरियोटिक्स है, मल्टीसेलुलर है और हेटेरोट्रॉपिक है। ये 3 क्वालिटी इसमें ज़रूर होगी। और हैविंग नो सेल वॉल, इसके में सेल वॉल नहीं होगी। ये केस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होगी। मूड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह है, खुराक को किस तरह वो जज़ब करते हैं? तो ये इंजेक्शन है, जज़ब करना, हज़म करना। जज़ब करना वो किंगडम फंजाई वाले एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है डाइजेशन का। इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। बैकबोन के बुनियाद पर 2 किस्म टाइप में डिवाइड किया गया, एक वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैकबोन मौजूद हो। इनवर्टिब्रेट वो है जिसमें बैकबोन मौजूद ना हो। जैसा कि एनिमल है तो बैकबोन मौजूद है। और अगर हम स्नेक की बात करें, जितने भी इंसेक्ट जैसे कि अर्थवर्म है तो इसमें बैकबोन मौजूद नहीं होगा। होपफुली कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।